स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिस सेट का, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ इसका आपका हिंदी वर्जन भी आपको अपलोड हो जाएगा इवनिंग तक। तो अभी मैं आपको इंग्लिश से पढ़ा रहा हूँ, यही सारे क्वेश्चन मैं आपको हिंदी से भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पीडीएफ बनाता हूँ तो आपको हिंदी से भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो पीडीएफ में जो होगा वो दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हेन द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट वाज साइंड इनटू लॉ। जनवरी 1970, 2 जनवरी 1970, 1971। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1 जनवरी 1970 में साइंड हुआ था। बात कर लेते हैं तो द नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे नेपा, नेपा बोलेंगे, वाज साइंड बाय द लॉ ऑफ जनवरी 1 1970। नेपा डिड NEPA entails federal agencies to evaluate the environmental effects and propose the action of the former to making decision and to suggest alternative। ठीक है, तो नेपा एक कार्यकारी संस्था है राष्ट्रीय पर्यावरण पॉलिसी से रिलेटेड। तो इसकी जो साइंड हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। By NEPA process, federal agency accesses the social and that the effects of proposed actions, industrial health, economic, chronic। तो इसका जो मेन आंसर है इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिक में करता है। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दे रखा है, तो आप आराम से एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। क्या दिए है? बाय द एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द नेपा द फेडरल एजेंसी एस्टिमेट करते हैं एंड एनालाइज करते हैं द probable risk as well as the alternatives of the minimization of the something, the prevention of the threat। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which act is responsible to create and maintain the conditions under which man and nature can exist in harmony। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा आंसर नंबर डी, नेपा, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू सेक्शन 102, कौन सा सेक्शन? 102, सेक्शन 102 इन टाइटल आई फर्स्ट ऑफ द नेपा एक्ट रिक्वायर्स रिस्क असेसमेंट, इनकॉर्पोरेटिव एनवायरमेंटल कंसीडरेशन इन दियर प्लानिंग एंड सी पार्ट इज द रिस्क एनालिसिस एंड डी पार्ट इज द साइट क्लीन अप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट एनवायरमेंटल कंसीडरेशन इन दियर प्लानिंग। ठीक है, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आपको यहाँ पे पूरा दिए है कि सेक्शन 102 इन द टाइटल आई इन द एक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ फेडरल एजेंसीज टू इनकॉर्पोरेट द एनवायरमेंटल कंसीडरेशन इन दियर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू द सिस्टमैटिक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु साइन नेपा इनटू द लॉ ऑफ जनवरी 1 1970। किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा सर निक्सॉन। ठीक है, निक्सॉन ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच लॉ वाज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल लॉ इन द यूनाइटेड स्टेट एंड ऑफन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ फेडरल एनवायरमेंटल लॉ। तो मैग्ना कार्टा एनवायरमेंटल लॉ किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, नेपा, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट को। ठीक है, उसके बाद ये इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। इसको मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूंगा, ना ही होगा तो आपको हिंदी में एक शॉर्ट वीडियो भी दे दूंगा, जैसे मैं अभी इंग्लिश में दे रहा हूँ। ठीक है, दैट एस्टेब्लिश द काउंसिल ऑन द एनवायरमेंट क्वालिटी, सीईओ। तो किसने एस्टेब्लिश किया था? तो इसका भी आंसर मेरे ख्याल से नेपा ही होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसका एक्सप्लेन है। तो कभी कभी नेपा का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ एनवायरमेंटल क्वालिटी काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, CEQ की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट नेपा इज एनवायरमेंट लॉ किसका था? यूनाइटेड स्टेट का था, आई थिंक, मेरे ख्याल से। यस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, Nepal's the most significant outcome was that all the executive federal agency prepare for draft report, federal report, EA and IES, EIS या EIS। तो इसका जो राइट आंसर है EA एंड EIS। ठीक है, तो EA क्या है आपका? यहाँ पे EA का मतलब होता है एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड EIS का मतलब है एनवायरमेंटल रिस्क स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट,
Question number 10. What are the three levels of the analysis of federal agency must be undertaken to comply with the law of NEPA? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए, कैट एक्स, ईए एंड फॉन्सी। द थ्री लेवल ऑफ द एनालिसिस ऑफ द कैटेगरी एक्सक्लूजन, कैट एक्स हो गया, एनवायरमेंट असेसमेंट हो गया, और फाइंडिंग नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फॉन्सी हो गया। Question number 11. What is the purpose of EA? To determine the possible impact, to determine the possible benefit, analysis या cleanup। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, टू डिटरमाइन द पॉसिबल इम्पैक्ट्स। एक्सप्लेनेशन है, द CEQ हैज प्लेड अ की पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द EIS प्रोसेसेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CEQ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Who introduced the Federal Permitting the Improvement Act of 2015 बिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रॉब पोर्टमैन। क्वेश्चन नंबर 14. The NEPA is sets federal environmental policy. It does not specifically command protection of the environment। तो ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि नेपा एग्जामिन्स दैट द फेडरल एजेंसी कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड डिसीजन द प्रोबेबल अल्टरनेटिव एंड द डिस्क्लोज द फाइंडिंग ऑफ द टू द पब्लिक। तो ये कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड थे आपकी नेपा से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपके बेटा, इसमें से आपको ज़्यादा बस याद रखना है लेवल कितने होते हैं, फुल फॉर्म क्या है, इस्टेब्लिश कब हुआ, कहाँ हुआ, यूएसए में हुआ, कब हुआ, पार्ट क्या है, बस इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। अच्छा, इसके बाद ये जो वीडियो इसको हिंदी में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, वो रिस्क असेसमेंट के द्वारा होगा, क्योंकि लास्ट जो आपका यूनिट है ना, मैं सोच रहा हूँ उसके पहले क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूँ बदना पंदा करके, उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट फिर हम लोग प्रैक्टिस ऐसा रखेंगे जिसमें ऑल ओवर सभी का पूरा कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।